ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 9 अध्याय 16 महीने। तो आप लोग भगवान परशुराम रो चरित्र पढ़ा रहा हूँ। तो काले आप पढ़ियो तो कि किन प्रकारों महाराज गाधीरा पुत्र वेवे वे ब्राह्मण वेवे और व्यारो जो दामाद वेवे ऋचिक मुनि री पत्नी सत्यवती और वाक्य सत्यवती किन तरीका चरु एक्सचेंज कर दे और विने परिणाम स्वरूप जो ऋचिक मुनि रो पुत्र है वो तो वेवे भक्त जमदग्नि, परंतु जो पौत्र है वो क्षत्रिय गुणों युक्त वेवे। और वे जो पौत्र है वे भगवान परशुराम वेवे और किन प्रकारों वे कार्तवीर्य अर्जुन जो है जिन्हें सहस्त्र बाहु भी कहवे विनी 1000 भुजाओं ने काटे और विनो वध कर दे। अटा तक हम लोग काले पढ़ चुका था। हमें आगे तो काले यहाँ पे जो विश्राम दियो तो वो वटा तक तो कि जदे इन तरीकाओं भगवान परशुराम विनो वध करे सहस्त्र बाहु रो कार्तवीर्य अर्जुन रो तो व्यारा पिताजी बहुत अधिक प्रसन्न नहीं वेवे अपितु वे थोड़ा नाराज ही वेवे आपरे पुत्रों और वे कहवे तू वो सही कार्य नहीं करियो। क्योंकि जो राजा है वो सर्व देवमय वेवे और आपे लोग ब्राह्मण हाँ ब्राह्मण ने क्षमाशील वैणो छे तो हमें थने वो प्रायश्चित करना पड़ी पुत्र कि तू पूरा जितना भी तीर्थ है इन तीर्थों में जा और वटे जाइन स्नान करे ना। तो परशुराम जी जदे व्यार पिताजी इन तरीकाओं आदेश दियो तो सुखदेव गोस्वामी कहवे पित्रा उपशिक्षितः रामः तथा इति कुरुनंदन संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वा श्रम माव्रजत। पिताजी जदे आज्ञा दी तो परशुराम जी ने तुरंत स्वीकार करी कि ठीक है जेड़ो आप आदेश दो
और वे 1 संवत्सर तक, संवत्सर मतलब 1 वर्ष, तो 1 वर्ष तक परशुराम जी सब तीर्थ स्थलों री यात्रा करता रहा। पूरी यात्रा करिया रे बाद में वे पाचा आपरे पितारा आश्रम रे माते आएगा। हमें एक दिन एडो वेवे परशुराम जी यात्रा करें पाचा आएगा, तो जमदग्नि री जो पत्नी है रेणुका, वह गंगा नदी रे तट माथे जावे जल भरण हारू। नॉर्मल पानी भरण ने जावे तो वह पानी लेवन ने गी बटे वह देखे कि गंधर्वरा राजा कमल पुष्पारी माला धारण करियोड़ी है और वे गंगा नदी रे मायने अप्सराओं रे हाथे विहार करे है। तो रेणुका जदे वो देखियो कि वो गंधर्व राज है चित्ररथ, वो किन तरीकाओं बटे विहार करे है, वे लोग जल क्रीड़ा करे है, तो कुछ वह विनी तरफ उन्मुख भी विन दृश्य री तरफ, और वह मतलब कुछ समय हारू मतलब वो देखती रही है लोग की कर जल क्रीड़ा करे कहीं करे। इन टाइमिंग में वह रेणुका ओ भूल गई कि मारे पति रे अग्निहोत्र रो समय वेवेरो है, तो बिने कुछ टाइम लाग गो। बाद में जो ही विने एकदम रियलाइज भी हो, तो सुखदेव गोस्वामी कहवे कालात्ययम तम विलोक्य मुनेः शाप विशंकिता आगत्य कलशम तस्थौ पुरोधाय कृतांजलि। तो वह फटाफट एकदम जो पाची चेते ओ शायद मैंने लेट वेगो है, मार पति रे बिन में लेट वे जावेला मन टाइम लाग गो, तो जल्दी जल्दी पानी भरे और आपरे पति रे डरू कि कटी पति नाराज नहीं वे जावे, मैंने श्राप नहीं दे दे। वह फटाफट रेणु का जल लेन आवे, वो जल पात्र गंगा जल रो पात्र पतिर समक्ष रखे और बटे हाथ जोड़े उभी रह जावे। हमें जो पति हता वे बहुत एडवांस हता। एक्चुअल में शास्त्र रो वर्णन है कि जो पत्नी है वह पूर्ण रूपेण पति परायण वेणी छे, 100% विनो सरेंडर वेणो छे आपरे पति रे मायने, और जो पति है वो पूर्ण रूपू भगवद परायण वेणो छे। तो वो आइडियल कपल वेवेला। पति रो चित्त यदि भगवान में लागोड़ो है और वो आपरो शरीर त्यागे, और जो पत्नी है वह यदि आपरे पति रो स्मरण करती शरीर त्यागे, तो दो ही भगवत धाम जावेला। आजकल कुछ उल्टो है, आजकल तो पतियों रो चित्त पत्नी में ज्यादा है। नारी विवश नर सकल गोसाही, नाच ही नर मरकट के ताही। तो आप बहुत डेंजरस सिचुएशन है। यदि पुरुष रो चित्त स्त्री रे मायने लागोड़ो है और यदि शरीर त्याग करता टाइम वो स्त्री रो चिंतन करे है, तो विनी कोई उच्च गति नहीं वेवेला, विने अगलो शरीर स्त्री रो मिली। आपरे पत्नी रो चिंतन करतो शरीर त्यागे, तो विने अगलो जो जन्म है वो एक स्त्री रो लेना पड़ेला, स्त्री शरीर धारण करना पड़ी विने। परंतु यदि स्त्री आपरे पति रो चिंतन करती शरीर त्याग करे, तो विने भगवत प्राप्ति वे सके, या वह विन लोक में जावे जिन लोक में विनो पति है। इना उदाहरण कई है शास्त्रों रे मायने। पुरंजन उपाख्यान पेलारे पढ़ियो तो पुरंजन शरीर त्याग करता समय आपरी पत्नी पुरंजिनी रो चिंतन करे, और विन पुरंजनी रो चिंतन करन रे कारण वो जो पुरंजन है विनो अगलो जो शरीर मिले वो एक स्त्री रो मिले। वैदर्भ राजरी कन्या रे रूप में इन्हें वो जन्म लेवे वैदर्भी। तो पुरंजन एक स्त्री बनी नावे। क्यों? क्योंकि वो शरीर त्याग करता टाइम आपरे पत्नी रो चिंतन करतो, हाय हाय मैं मर जाऊं, इन मारी पत्नी रो कहीं वेई, मारे आ तो बिचारी एकली वे जई, मारे बच्चों री देख रेख की करी ओ वो बहुत विने मन मायने आपरे पत्नी ने लेन वो चिंतित वेवे।
तो विने अगलो जन्म स्त्री रो मिल जावे। दूसरी तरफ महाराज पृथु एंड महारानी अर्ची ए भी वन गमन करे। महाराज पृथु भगवत चिंतन करता आपरो शरीर त्याग करे। महारानी अर्ची आपरे पतिरो स्मरण करती सती वे जावे। वह भगवत स्मरण नहीं करे, आपरे पतिरो स्मरण करे रही है। परंतु महारानी अर्ची विन लोक में गी जिन लोक में महाराज पृथु गया, यानी वह तो भगवान रा अंश था। सो व्या ने भी भगवत प्राप्ति हुई। तो इन्हारो जो पति है वो भगवत परायण वेणो चाहिए और पत्नी पति परायण वेणी चाहिए। ओ आइडियल सिद्धांत है गृहस्थ जीवन रो। तो जमदग्नि तो बड़ा मोटा ऋषि हता, तपस्वी हता। वे समझगा कि मारी पत्नी रे मन रे मायने कुछ व्याभिचार आयो तो वह कुछ एक्ट नहीं करियो तो, परंतु कुछ मन मायने कुछ एडी विचार आयो। इणु वे बहुत नाराज वेगा और वे आपरा सब बेटों ने बुलाया और बुलाइन कियो पहली कि हे पुत्रों, जमदग्नि के वे व्याभिचारम मुनि ही ज्ञात्वा पत्निया प्रकुपितो अब्रवीत। जदे ओ समझगा कि मारी पत्नी रे मन में कुछ व्याभिचार आयो तो वे कुपितो क्रुद्ध विया एंड अब्रवीत यूं बोलिया। कहीं बोलिया वे के वे घ्नते नाम पुत्र काहा पापा मित्युक्तास्ते न चक्रीरे। कि हे पुत्रों थे कहीं करो घ्नत्न ए नाम पुत्र काहा पापाम इति उक्ता। हे पुत्रों इन पापी स्त्री रो वध कर दो, इन्हें मार डालो। आ पापी नहीं है, इन्हें हत्या कर दो। परंतु व्यारा जो पुत्र हता ते न चक्री रे, वे विन आदेश रो पालन नहीं करियो। वे नहीं समझता था पिताजी किन स्तर माते है। हमें जमदग्नि देखियो कि मारा बाकी पुत्र तो मारी बात आज्ञा रो पालन ही नहीं करियो। तो वे तुरंत परशुराम जी ने बुलावे और परशुराम जी ने कहे कि हे परशुराम, हे राम, थू ए थारा जो भाई है, मोटा भाई जो मारी अवज्ञा करी है, इरो और मानसिक रूपों पाप करण वाली थारी मां रो वध कर दे। जो ही पितारी आज्ञा आई, परशुराम जी तुरंत आपरी माता और आपरे भाइयों रो वध कर दे। क्यों करे? सुखदेव गोस्वामी कहवे प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधेस तपश्च सह। क्योंकि परशुराम जी ने आपरी तपस्या और ध्यान रे द्वारा ओ ध्यान तो कि मारा पिताजी किन स्तर माते है। रेणु का कोई आयन बतायो को नहीं कि मारे मन में वो विचार आयो। केवल विनय मन रा विचार तक यदि जमदग्नि मुनि रो प्रवेश हतो तो कहीं वे मुनि और कुछ करण में समर्थ नहीं है। तो परशुराम जी देखियो कि यूं तो वे भगवान हैं, व्याऊ कोई चीज छुपियोड़ी नहीं है, परंतु वे समझगा कि यदि मैं मारे पितारी आज्ञा नहीं मानी तो पिता क्रुद्ध वेई और वे मने सब ने भस्म भी कर सके। और यदि मैं आज्ञा मान ली तो वे सके पिताजी प्रसन्न वे जाई और मैं व्यार खनाऊं जो भी चाहूं वो मांग सकूं और आगे वो वे भी है। सो परशुराम जी जब इन तरीकाओं अपनी माता और भाइयों रो वध कर दे तो वे जो सत्यवती रा पुत्र जमदग्नि बहुत प्रसन्न वे परशुराम और कहवे बेटा मांग थने कई वरदान छे। परशुराम जी तो व्यान तो ध्यान तो कि पिताजी शायद प्रसन्न वे नाड़ो केवेला।
तो परशुराम जी आपरे पिताजी ने कहे वव्रे हतानाम रामो अपि जीवितम चा स्मृतिम वधे। पिताजी आप मने वरदान रो केवो हो तो मैं ओ वरदान मांगू कि मारी माता और ये जो भाई है जिन्हें मैं मारिया हूं ए पाचा जीवित वे जावे। पहली चीज। दूजी चीज, इन्होंने ओ स्मरण नहीं रेवे कि मैं इन्होंने मारिया, इन्हों कोई वध करियो तो वे आ चीज भूल जावे और वे सब जीवित वे जावे। जमदग्नि मुनि तो ठीक है, कियो तो वरदान रो तो वरदान देना पड़ी। तो जमदग्नि मुनि रे कृपाओं रेणुका और परशुराम जी रा जितना भी भाई था वे सब एकदम जीवित वे जावे। और इन तरीकाओं उठे जो कोई व्यक्ति गहरी नींद में होतो वेवे और वो कीकर आलस मोड़े उठे ज्यों। भगवान परशुराम आपरे पितारा आदेश माते आपरा परिवार रो और माता रो वध करियो। क्यों? क्योंकि वे आपरे पितारी बल, तपस्या और विद्वता इन तीनों परिचित था। ध्यान तो पिताजी में कितनी शक्ति है, पिताजी रो कितरो तप है और पिताजी री कितनी विद्वता है, इन सब वे भली भांति परिचित था। इन हारू वे इन तरीकाओं करियो। तो हमें आगे बतावे कि परशुराम जी जदे विने कार्तवीर्य अर्जुन रो वध करे विने बाद में वे विन पापों प्रायश्चित भी कर लियो, परंतु विना जो कार्तवीर्य अर्जुन रे जो पुत्र वेवे व्याने सुख नहीं मिले रो है। व्याने हर समय ओ लागे कि अरे हमारे पिताजी रो वध वो परशुराम आइन करियो, मारे पिताजी रो वध वो परशुराम आइन करियो। इनु वे लोग बहुत दुखी है। तो हमें एक बार जदे परशुराम जी व्यारा भाई ए सब जना कटे आश्रमों दूर कटे जंगल में गियोड़ा हता, विन टाइम एक कार्तवीर्य अर्जुन रा जो पुत्र है वह देखे अच्छा हमें राइट टाइम है, क्योंकि परशुराम रे आगे तो मैं टिक नहीं पावाला, तो हमें राइट टाइम है। तो वह सब जना जमदग्नि मुनि रे आश्रम माते आवे, जमदग्नि मुनियो बदलो लेवण हारो। तो वे जितना भी जो पुत्र हता, सुखदेव गोस्वामी कहवे वे पाप कृत्य करण हारू कृत संकल्प था। व्याने ध्यान હતો कि मां जो करण जाओ हो वो पाप है। एक ऋषि री हत्या करनी इज नॉट अ गुड थिंग, परंतु वे बिल्कुल डिटरमाइंड था, नहीं कोई बात नहीं, मारो तो सही। इन तरीकाओं वे आश्रम में आवे और वे देखे कि जमदग्नि मुनि अग्नि रे निकट बैठोड़ा यज्ञ करेरा है और वे उत्तम श्लोक भगवान नारायण भगवान रो ध्यान करेरा है। यज्ञ वैरो है, विनखाने बैठा है और भगवान चिंतन में है। विन समय वे आवे और देखे कि हमें बिल्कुल राइट टाइम है, परशुराम भी नहीं है, यारा पुत्र भी नहीं है, मुनि भी ध्यान में है। इन ध्यान री अवस्था रे मायने वे व्याने मारेरा, व्यारे हत्या कर दे। जिन समय वे वटे आवे तो रेणुका विन टाइम वटेज वेवे, तो रेणुका खूब व्यारे हामी आपरे पति रे जीवन री भीख मांगे, गिड़गिड़ावे, प्लीज थयू मत करो, मार पति ने मत मारो, ओ क्षत्रिय गुणा रे अनुरूप नी है, थने एक क्षत्रिय राजा रो कर्तव्य है कि आपरे प्रजा री सुरक्षा करे। परंतु अगर थेज इन्हें मारण हारू आओ तो इनी रक्षा कौन करेला? तो आप लोगों ने वो शोभा नहीं देवे, कई प्रकारों रेणुका व्या ने समझाया, परंतु वे लोग केड़ा हता? तो सुखदेव गोस्वामी कहवे वे क्षत्रिय गुणों हीन हता, क्षत्र बंधव, वे क्षत्रिय हता तो जाती हूं, परंतु व्या में क्षत्रियों वाला गुण नहीं हता। सो इतनी याचना करन रे बाद भी वे लोग आवे और
जमदग्नि रो मातो काट ले और आपरे हाथे ले जावे, मतलब हत्या करे और मातो आपरे हाथे ले जावे। हमें रेणु का तो बहुत दुखी वे जावे, रेणु का दुख शोकार्ता निघ्नन्ति आत्मानम आत्मना राम रामेति तातेति विचु क्रोशोच्चके सती। वह बहुत दुखी वे जावे, शोकों विलाप करे, आपरा हाथ अपनी छाती कूटे है और जोर जोरों विलाप करे, राम राम, हे तात, हे राम आप कटे हो, जल्दी आ पुत्र, हे राम परशुराम तो जल्दी आ जल्दी आ। यद्यपि परशुराम जी और बाकीरा जो पुत्र है वे आश्रम बहुत दूर हता, परंतु जो ही व्याने आपरे माता रे रुदन रो आवाज आवे तो वे तुरंत विण स्थान माते आपरे पिताजी रे आश्रम माते आए जावे। जदे वे बटे आवे तो आइन देखे कि अरे पिताजी रो तो मतलब हत्या वेगी है, व्यारो धड़ बटे पड़ियो है और मातो वे लोग लेगा है। तो रेणु का रोती रोती आपरे व्याने बतावे कि इन तरीकाओं कार्तवीर्य अर्जुन रा पुत्र आया और वे अथारे पिता री हत्या करेंगे आ रहा। तो पुत्र भी बहुत दुखी वे क्रोध आवे, अपमानित फील करे, शोक वे, संताप वे और पिता रे जावन रे दुख रे मायने वे आपरे पिता रे हारू के हा तात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वा अस्मान स्वगतः भवान। हे तात, हे पिताजी, आप एड़ा धार्मिक साधु हता, आप धर्मात्मा हता, आप क्यों माने छोड़े स्वर्ग में गया रहा। वे कुछ विलाप करे आपरे पिता रे विनहारू। बाकी सब विलाप करे रहा है, परशुराम जी भी कुछ विलाप करियो वेला और वे हमें आपरे पिता रो जो शव है वो भाइयों ने दियो और खुद फरसो उठायो और कियो इन सब क्षत्रियों रो अंत कर दियो। मारे पिता री कई गलती हती जिन्हें हारू वे आए ने व्यारो मातो काटियो। तो हमें गत्वा माहिष्मतिम रामो ब्रह्मग्न विहत श्रियम तेषाम स शीर्ष भी राजन मध्य चक्रे महागिरिम। वे विण माहिष्मति नगर में आवे परशुराम जी। और माहिष्मति नगर ब्रह्म हत्यारे कारण ब्रह्मग्न विहित श्रियम और श्रियुहीन ऑलरेडी वे चुको तो, क्योंकि एटारा जो राजकुमार या राजा था वे लोग एक ब्राह्मण री हत्या करी थी, तो श्रीहीन तो ऑलरेडी वे ही चुको तो वो नगर। परशुराम जी आवे और वे जो 10,000 पुत्र है विण सब रो हत्या कर दे, व्यारो मातो काट दे और विण नगरी रे बीचो बीच विण पुत्रों रो मारे व्यारो माता वटे नोक दे, जीणु एक पहाड़ जेड़ो पहाड़ बन जावे और व्यारे जो शरीर रो रक्त वेवे वीणु वे एक नदी तैयार कर ले। मतलब इतरो खून निकलियो तो वीणु एक नदी वे जेड़ी नदी वेवन ढोकी रही। ईणु जितरा ही राजा था वह सब बड़ा भयभीत वेगा। अरे मतलब एक ब्राह्मण पुत्र वे इतरो क्षत्रियों वो करे है, क्योंकि ए जो राजा हता ए क्यों भयभीत हता, क्योंकि ए ब्राह्मण संस्कृति रे प्रति यारो आदर नहीं हतो। ब्राह्मण जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बतावे व्यारे प्रति यारो आदर नहीं हतो। तो वास्तव में कोई पूछ सके कि परशुराम जी क्यों वध करियो, तो प्रभुपाद आपने इनमें बतावे रहा है कि ए क्षत्रिय जो है ये लोग पाप कर्म में लिप्त हता। यानी ध्यान नहीं तो कि क्षत्रियारा कई गुण है, ए क्षत्रिय गुण ने एक तरीका चरितार्थ नहीं करता था। पितारो वधरो बदलो लेनो वो तो केवल बहानो हतो। वास्तव में परशुराम जी इन क्षत्रियों ने उचित दंड देना चाहता। इन हारू भगवान 21 बार, 1 2 4 बार नहीं 21 बार
ज्यों ही क्षत्रियारो पाचो कुछ संख्या आवती पाचो वध कर देता, वेर एकादो वच जातो, वेर संतन उत्पन्न वहती, वेर व्यारो खत्म कर देता। 21 बार एनारू सुखदेव गोस्वामी कहवे त्रिसप्त कृत्वः पृथ्वीं कृत्वा निहि क्षत्रियाम प्रभु। त्रिसप्त 7 इंटू 3 21 बार वे इन पृथ्वी ने क्षत्रियहीन कर दी थी। तो इन तरीकाओं वे 21 बार क्षत्रियों रो वध करे और वे व्यारे रक्त तू 9 झीलों बनाए दे, इतरो खून वे कि 9 झीलों तैयार वे जावे वीणु। विने बाद में परशुराम जी आपरे पितारो जो सिर है वो लेन आवे, विने पितारे शरीर जो हतो मृत शरीर वीणु जोड़े, कुछ लोग टेक्निक हती तो वे लोग जोड़ सकता, तो वो जोड़े विने माता ने, और विने बाद में पिताजी रो आप अग्नि संस्कार करे। विने पचे वे यज्ञ करे और भगवान वासुदेव री पूजा करे। यज्ञ रे मायने जदे यज्ञ पूरो वियो तो वे पूर्वी दिशा होता ने, दक्षिण दिशा ब्रह्मा ने, पश्चिम दिशा अधर्वर्यु ने और उत्तर दिशा उद्गाता ने। जो 4 कोना है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये अन्य पुरोहितों ने दान में दे दे। मध्य भाग कश्यप ने और आर्यावर्त उपदृष्टा ने दे दे, और बाकी जितनो भी वचियोड़ो है वो सब बाकी जो पुरोहित जो सहयोग करता था व्या ने सबने दान में दे दे। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने याज्ञिक अनुष्ठान पूरा करके अवभृत स्नान किया। महान नदी सरस्वती के तट पर खड़े समस्त पापों से विमुक्त परशुराम जी बादल रहित आकाश में सूर्य के समान लग रहे थे। तो बिना बाद में परशुराम जी आप पूजा करी और जमदग्नि ने पांचों व्यारो जो जीवन है, जो मूल जीवन है वो प्राप्त वियो, और वे 7 नक्षत्रों रे मायने जो हाथवा ऋषि है वे वणगा। तो 7 ऋषि किया है, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि एंड भरद्वाज। ए 7 ऋषि है जिन्हां पे सप्त ऋषि मंडल भी कहवा। ओ 7 ऋषि रो ओ तारा मंडल में यदि आप मतलब शहरों में तो सौभाग्य नहीं वे गाँवों रे मायने यदि आप देखो तो आप इजीली देख सको कि ए सप्त ऋषि मंडल है। पहले मैं लोग छोटा था जना देखता, अच्छा ओ सप्त ऋषि है, एक मतलब अलग अलग तारा देखे, एक और व्या करे तारा रो गुच्छो व्या करे पूरो विने भी कुछ केवे, छोटा छोटा कई तारा एक हाथे वे। तो सप्त ऋषि जो है वे 5 एक अर्ध चंद्राकार विणमायने वे कीर्ति, यस कीर्ति, तो वो भी दिखे। और सप्त ऋषि भी 5 अर्ध चंद्राकार में और 2 साइड रे मायने वे। तो इन तरीका 7 वे अलग ही दिखिया करे। तो ए 7 हर समय पर मतलब इन सौर मंडल रे मायने सप्त ऋषि विराजमान है एक प्रकार। अगलो जो मनवंतर वेवेला विण मायने जमदग्नि रा पुत्र भगवान परशुराम वैदिक ज्ञान रा महान संस्थापक वेला, और वे सप्त ऋषियों में एक ऋषि वे। तो अलग अलग समय में अलग अलग सप्त ऋषि है। तो जो अगलो मनवंतर आयला करंट नहीं इनो नेक्स्ट इन मायने भगवान परशुराम सप्त ऋषियों मायने एक ऋषि वेवेला। आज भी भगवान परशुराम महेंद्र नामक पर्वत रे माथे एक बुद्धिमान ब्राह्मण रे रूप में रेवेरा है। वे पूर्ण तुष्ट है और आपरा सब हथियारों रो त्याग कर चुका है, और वे निरंतर भगवत आराधना में लागोड़ा है। और एड़ा भगवान परशुराम रो उच्च चरित्र और कार्यों रो गायन, व्यारी पूजा, व्यारी वंदना हमेशा सिद्ध गंधर्व और चारण लोग करिया करे। उपगीयमान चरितः सिद्ध गंधर्व चारणे।
सिद्ध गंधर्व और चारण व्यारी चरित्र रो गान करे भगवान रो। तो इन तरीकाओं भगवान परशुराम रो चरित्र अटे वेवे। इन अध्याय में आगे गाधी पुत्र विश्वामित्र जी रो चरित्र भी बतावे कि विश्वामित्र जी तो वे तो राजा रा पुत्र है, तो वे कीकर ब्रह्म ऋषि बनगा। तो बतावे कि गाधेर अभूत महातेजा समिध्वः इव पावकः तपसा क्षात्रम उत्सृज्य यो लेभे ब्रह्म वर्चसमा। महाराज गाधीरा जो पुत्र है विश्वामित्र, वे अग्निरी ज्वाला रे समान शक्तिशाली हता और वे तपस्या रे द्वारा तेजस्वी ब्राह्मण रो पद प्राप्त करियो। तपसा क्षात्रम उत्सृज्य, तपस्या रे द्वारा जो क्षत्रिय धर्म है विनो त्याग करियो एंड कहीं करियो तो बतावे यो लेभे ब्रह्म वर्चसमा, और जो ब्राह्मण रा गुण है व्याने धारण करिया। तो शास्त्र बतावेरा है कि किन तरीकाओं व्यक्ति रे मायने जेड़ो लक्षण वेवे, जेड़ा गुण वेवे वो विनो वर्ण वेवे। भगवान भी भगवद गीता में कियो है चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। इन्हें अलावा नारद मुनि भी कह रहा है यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यदन्य तत्र अपि दृश्येत तत्तैनेव विनिर्दिशेत। यदि कोई व्यक्ति भले ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र रा लक्षण दिखे, या भले ही विनो जन्म कोई की भी जाति रे मायने क्यों नहीं भी होवे, भले विनो जन्म कोई भी जाति में वे वो, यदि विण में जो लक्षण दिखे रहा है वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र मऊ है, तो विण लक्षणों रे अनुसार विण व्यक्ति ने स्वीकार करना चाहिए। भले कि नो जन्म ब्राह्मण कुल में भी हो है, परंतु बिना जो लक्षण है वे क्षत्रिय वाला है तो वो क्षत्रिय रे कैटेगरी में है। भले कोई क्षत्रिय उत्पन्न भी हो है परंतु बिना गुण ब्राह्मण वाला है तो वो ब्राह्मण री कैटेगरी मायने है। तो ए विश्वामित्र जी आपरी तपस्या रे कारण वे ब्रह्म ऋषि रा पद ने प्राप्त करे, ब्राह्मण रा गुण ने धारण करे। कितनी सुंदर वैदिक संस्कृति हती। कुण केवे वैदिक संस्कृति रे मायने छुआछूत है, जात पात है। जिन व्यक्ति रा जेड़ा गुण वेवेला विने अनुरूप वो विण वर्ण रो है। भले विनो जन्म कैड़ो भी वियो गयो, भले नामदेव जी छिपा हता तो ही भक्तमाल रे मायने व्यारो स्थान है। रैदास भले ही चमार है तो ही वे भक्तों रा मतलब एक तरीका शिरोमणि है, वे भक्त शिरोमणि है। तो कटे जात पात छुआछूत री, और यदि व्यक्ति रा गुण विने लायक नहीं है तो वो व्यक्ति त्याज्य है। पछे भले विनो जाति कोई भी हो, यदि गुण नहीं है, गुणहीन है, so he is not acceptable। तो गुण रे आधार माते वर्ण विभाग हतो, केवल जन्म रे आधार माते नहीं हतो। और अपने भी अस्वीकार करना चाहिए कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म रे आधार माते ओ विभाग वेणो चाहिए। हरि हरि। तो आगे कहे विश्वामित्र जी रे 101 पुत्र हता। विण में जो विचलडो पुत्र हतो, यानी कि जो 50 नंबर वालो जो पुत्र हतो विनो नाम हतो मधुच्छंदा। इने कारण व्यारा बाकी जितना भी पुत्र है वे सब रा सब मधुच्छंदा रे नाम जानी जिया। तो
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आपरी टीकारे में आईने कहे तस्य विश्वामित्रस्य 100 पुत्राः आसुः 50 जायांसो मधुच्छन्दसः 50 कनीयांसः। 50 मधुच्छंदाऊ मोटा है और 50 मधुच्छंदाऊ छोटा है, तो वो बिल्कुल विचल्डो पुत्र है। हमें विश्वामित्र जी एक आजी गर्तरो पुत्र हतो शुनह शेफ, विने भी वे आपरा पुत्र रे रूप में स्वीकार करे, जो भृगुवंश में इन्हें उत्पन्न वियो और देवरात रे नामों भी विने लोग जाने। तो विश्वामित्र जी आपरा बाकी सब जो पुत्र हता व्याने बुलाइन कियो कि ओ शुनह शेफ आजू थारो मोटो भाई है, इन्हें थे मोटा भाई रे रूप में स्वीकार करो। तो वे जो शुरूरा ओके, तो सुखदेव गोस्वामी बतावे कि ओ शुनह शेफ कौन है और क्यों इन्हें विश्वामित्र जी इनो नाम यदि आप लोग ध्यान पूर्वक हुणियो हो तो आप लोग हुणियो वे हो। शुनह शेफ नाम भागवत में दो एटलीस्ट 2 बार तो मने भी ध्यान आयो है, वे सके 2-3 बार भी आयो है, पर 2 बार तो मने भी स्मरण है। एक तो रिसेंटली यहाँ पे हमारी ज पढ़िया हाँ कुछ समय पूर्व, जिन समय अब हरिश्चंद्र री कथा पढ़ता था विन टाइम यहाँ पे पढ़ियो तो कि किन तरीका महाराज हरिश्चंद्र वरुण ने केवे, वरुण देव ने कि यदि मारे पुत्र वेई तो मैं विनी बलि देन आपने संतुष्ट करूं। व्यारे पुत्र वेवे रोहित, परंतु वे विन पुत्र री बलि नहीं देनी चाहे। विने पचे रोहित वन में जावे और रोहित इन शुनह शेफ ने खरीद ले और विने लेन आवे कि इन्हीं बलि दे दो ताकि वरुण देव संतुष्ट रहे वेला। तो जिन समय ओ शुनह शेफ वटे आवे इन्हीं जदे बलि हारू लेन आवे तो वो देवताओं ने प्रार्थना करे कि आप मारी बलि मत लो, आप प्लीज मने निकाल दो। तो देवता विनी शुनह शेफरी प्रार्थना होने और विने मुक्त कर दे। आगे कहवे यद्यपि शुनह शेफ भार्गव कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु आध्यात्मिक जीवन में बढ़ा चढ़ा होने के कारण यज्ञ में संबंधित देवताओं ने उसकी रक्षा की। फलतः वह देवरात नाम से गाधी के वंशज के रूप में विख्यात हुआ। देवता जी ने रक्षा करी वो, तो बिना इन हारू एक नाम देवरात भी वियो। तो हमें जिन समय विश्वामित्र आपरा पुत्रों ने कियो कि आप इन्हें स्वीकार करो आपरा मोटा भाई रे रूप में, तो जो पहला 50 पुत्र है जो मोटा मधुच्छंदाऊ मोटोड़ा जो 50 है वे मना कर दे, नो 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 मां स्वीकार नहीं करो, ओ कौन है मां ने मारा मोटा भाई रे रूप में स्वीकार नहीं करो। तो ज्यों ही विश्वामित्र जी वो हुणे तो वे आपरे पुत्रों ने श्राप दे दे, अशपतान मुनि ही क्रुद्धो म्लेच्छाम भवत दुर्जना। समझ आएगा भाई, वे क्रोधित वे ने श्राप देवे आपरे पुत्रों ने कि हे दुर्जनो थे जाओ और म्लेच्छ वे जाओ, थारी बुद्धि म्लेच्छों रे जैडी है। प्रभुपाद बड़ो अच्छो तात्पर्य लिखे। प्रभुपाद लिखे कि वैदिक साहित्य रे मायने म्लेच्छ यवन एड़ा शब्द मिले, यारो अर्थ कहीं है। म्लेच्छ यवन ए कौन है? तो ए वे लोग है जो वैदिक सिद्धांतों रो पालन नहीं करे, जो वेद में कहीं लिखियोड़ो विने माने कोनी। तो जो प्राचीन समय है तो विन टाइम ए म्लेच्छ वगैरह कम वहता, यारी संख्या बहुत कम आती। इन हारू ओ बहुत मोटो श्राप लागो व्योन है, ओ माने इतरो मोटो श्राप दे रहा है म्लेच्छ वेवन रो। प्रभुपाद आगे लिखे कि कलयुगरा लोगों ने वो श्राप देवन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलयुग रे मायने मनुष्य 90% ऑलरेडी म्लेच्छ है। कलो शूद्र संभवा।
और एड़ा म्लेच्छोरी हत्या करण हारू कलयुग रे अंत रे मायने स्वयं भगवान कल्कि रूप में आवेला। म्लेच्छ निवह निधने कलयसी कर बालम, वे आवेला और इन सब म्लेच्छों रे नष्ट कर देला। तो हमें मोटोड़ा 50 तो म्लेच्छ बन जावे, लालडा 50 बचे, तो वे सब के वे पिताजी माने स्वीकार है, माने कोई दिक्कत नहीं, आप जो आज्ञा देवरा हो मैं सुनह शेफ ने मारो मोटा भाई रे रूप में स्वीकार करो। तो इन तरीकाओं वे सुनह शेफ ने आप मोटो भाई स्वीकार करे और व्याने के वे आप जो भी मने आज्ञा देवला बड़ो भाई वेवन रे नाते मैं विने पालन करला। तो विश्वामित्र बहुत प्रसन्न वेवे और वे कहवे कि हे मारा पुत्रों, थे ने सुनह शेफ ने आप मोटो भाई स्वीकार कर लियो हो, इनू मैं खूब संतुष्ट हूं और मारे आदेश ने थे स्वीकार करियो हो, इनू थे मने योग्य पुत्रों रो पिता बनाए दियो। तो मैं थाने आशीर्वाद देऊं कि थे लोग भी योग्य पुत्रों रा पिता बनो। शास्त्र बतावे कि अलग अलग प्रकार रा पुत्र है। फर्स्ट क्लास बेटो वो है जो पिता रे मन री बात जाने ने समझ जावे कि ओ पिताजी ने आ चीज चाहिए और वो कार्य कर दे, वो फर्स्ट क्लास पुत्र है। सेकंड क्लास पुत्र है जिन्हें पिताजी केवे बेटा वो काम कर जने वो करे, पिताजी रे मन री अभिलाषा मन रो अभिष्ट नहीं जाने, वो सेकंड क्लास पुत्र है, द्वितीय श्रेणी रो पुत्र है। तृतीय श्रेणी रो थर्ड क्लास पुत्र कौन है? जिन्हें पिताजी कुछ आज्ञा देवे और वो अनिच्छा पूर्वक वह आज्ञा करे। पिताजी कुछ कियो बेटा वो काम कर दे, बेटा एक पानी रो लोटो लेना, अरे मैं हमें चाइन बैठो हूं ना, बार बार मने ही कहता रहो, यूं करता रहो वो करता रहो, बड़बड़ कर तो जावे ने वो पानी लेना आवे, वो है थर्ड क्लास तृतीय श्रेणी रो पुत्र। और चतुर्थ श्रेणी रो पुत्र जो पुत्र री कैटेगरी में ही नहीं आवे, वो है जिन्हें पिता कुछ आज्ञा देवे परंतु वो इन आज्ञा ने अस्वीकार कर दे। विनय विनय तो एक कवि तो कहवे पुत्र और मूत्र ए दो एक ही मार्गों आवे। तो वे पुत्र यद्यपि पुत्र जड़ा दिखे है परंतु वे है मूत्र रे समान, वे त्याग करने जड़ा है, वे पुत्र केवाड़न लायक नहीं है, जो आज्ञा ने नहीं माने रहा है, फोर्थ क्लास है, डिग्रेडेड है। तो अटे विश्वामित्र आपरा पुत्रों ने कह रहा है थे लोग मारा योग्य पुत्र हो, मैं कुछ आदेश दियो थे भी नो पालन करियो, तो मैं थाने भी वो वरदान दूं कि थारे भी एड़ा ही योग्य पुत्र वे वेला। विश्वामित्र आगे कहवे हे कुशी को यह देवरात मेरा पुत्र है और तुम में से एक है, उसकी आज्ञा का पालन करो। हे राजा परीक्षित, श्री विश्वामित्र के अनेकानेक पुत्र थे, अष्टक, हारित, जय और क्रतुमान इत्यादि। इन तरीकाओं विश्वामित्र आपरा कुछ पुत्रों ने तो श्राप दे म्लेच्छ बनाए दे, कुछ पुत्रों ने आशीर्वाद देवे और एक पुत्र ने वे गोद भी लेवे। इन तरीकाओं इन कौशिक वंश रे मायने खूब विविधता हती, परंतु तो भी सब पुत्रों रे मायने वो जो देवरात है या जो सुनह शेफ है इन्हें छेंगो मोटो ज्येष्ठ पुत्र रे रूप में स्वीकार करी छे। इन तरीकाओं 33 श्लोकों रे हाथे वो अध्याय भी हटे पूरो वेवे। काले आप लोग अध्याय संख्या 17 पुरूरवारे पुत्रों री वंशावली इनो पे पढ़ डालो और आप शुरू कराला महाराज ययाति रो वर्णन। ठीक है, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।